नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस विद गरिमा में। आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम और सारे क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं आज का क्वेश्चन। करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? इसका आंसर है मदन लाल ढींगरा। एक्सप्लेनेशन है, करजन वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर किया। वाइली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। एक्सप्लेनेशन है, तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन लागू किया गया। दोस्तों, इस सीरीज को कंटिन्यू या फिर स्टार्ट करने का यही उद्देश्य है कि आप लोग किसी भी वक्त इसे ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। अगर आप खाना खा रहे हो, सो रहे हो, कहीं हो, तो भी आपको बिना बुक के ही आप ईयरफोन लगा के इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? आंसर है अरविंद घोष। इसका एक्सप्लेनेशन है, तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढूल मूल रवैये अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? इसका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। एक्सप्लेनेशन है, अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। आंसर है भगत सिंह। एक्सप्लेनेशन है, काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? पंक्तियों को देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसका आंसर है बिस्मिल। एक्सप्लेनेशन है, उपर्युक्त गज़ल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थीं। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वो वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका शबाह में छपी थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता हैं? इसके रचयिता हैं राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका नारा दिया भगत सिंह ने। इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन, इनकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु पहली बार इसे
नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। नेक्स्ट है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? आंसर है 23 मार्च 1931 को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया। नेक्स्ट है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? आंसर है 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। एक्सप्लेनेशन है, भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने के प्रमाण मिलते हैं। ये हैं जो ये कहाँ कहाँ पे थी, उनको दिया गया है कि ये मिदनापुर में 1902 में हुआ था स्थापना। यहाँ पे ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किया था। ढाका में 1906 को हुआ था अक्टूबर में। पुलीन बिहारी दास इन्होंने किया था। और कलकत्ता में हुआ था 1 मार्च 1902 में, जिसे सतीश चंद्र बसु शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार यही वो टाइमिंग दी गई है। और एक 1902 दिया गया है कलकत्ता में। प्रमथनाथ मित्र अध्यक्ष थे इसमें। जतीन्द्रनाथ बनर्जी बाघा जतीन के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये थे। बारिंद्रनाथ घोष सुमित सरकार के अनुसार। नोट्स में दिया गया है 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा। 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन। बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 से युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन। हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ। ये था इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखते हैं, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। इसका आंसर है सूर्यसेन के द्वारा। एक्सप्लेनेशन है, चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरा बल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई।